नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत, अनादि शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। डॉक्टर साहब का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। आज डॉक्टर साहब के भी दर्शन हो गए। डॉक्टर सन्मुखानी जी, हरिओम। अब हम विषय पर लौट कर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बात कहना चाह रहे हैं, जो कल का श्लोक था उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि ये जो हम ऐसा समझ लेते हैं कि मैं एक क्रिया का करता हूँ, उसका कारण क्या है। उसका एक स्पष्ट कारण बताया है कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं और प्रकृति में क्रिया होती है तो वो क्रिया हम अपनी क्रिया मान लेते हैं। ये प्रकृति का ही विकार है सारा संसार और शरीर। ये पंचभूतात्मक प्रकृति से ही बना हुआ है यह शरीर, और पंच तन्मात्राओं से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ पे स्थूल के साथ सूक्ष्म का भी निराकरण किया गया है। न तो यह शरीर हम हैं और न इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा हम हैं, बल्कि हम तो वो शरीर ही हैं जो शुद्ध आत्मा है। देखेंगे आप, भगवान ने यहाँ पे इस बात को इस श्लोक के अंदर स्पष्ट कर दिया है। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्तापन का निराकरण तभी हो सकेगा जब आप देह भाव से हट करके जीव भाव में आए और फिर जीव भाव से हट करके आत्म भाव में आए। इन तीनों शब्दों को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि देह भाव जो है ये स्थिति क्या है। ये स्थिति है कि आप अपनों को ऐसा मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं जवान बूढ़ा हूँ। ये जो मान्यता आपके अंतःकरण में बैठी हुई है और उस मान्यता के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ये लगता है कि ये आप शरीर हैं और आप देह भाव में जीने लगते हैं, अर्थात शरीर भाव में जीने लगते हैं। तो शरीर के धर्म आपको प्रभावित करते हैं। शरीर का सुख आपको सुखी करता है और शरीर का दुख जो है आपको दुखी करता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अगर कोई विद्वान विचार करता है तो इसके आगे की जो स्टेप तक पहुंचता है वो है जीव भाव। तो इतना तो समझ में आया था कि शरीर नहीं है, लेकिन मैं जीव नहीं हूँ, ये समझना थोड़ा सा और सूक्ष्म है। तो जीव भाव क्या होता है? जीव भाव ये होता है कि ये शरीर मुझे मिला है और शरीर का मैं एक दिन परित्याग कर दूंगा, ये सदा रहने वाला नहीं है। ये शरीर मिला और ये छोड़ देंगे हम, लेकिन छोड़ करके हमारी कर्मों के अनुसार गति होगी, पुनर्जन्म होगा, लोक लोकांतर में गमन होगा। और बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि कई धर्म केवल इस पर टिके हुए हैं, जो यहाँ तक ही मानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय इसके ऊपर टिके हुए हैं, जो अपने को शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं करते हैं और एक जीवात्मा मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमको भगवान के धाम में जाना है, भगवान के निकट जाना है, हमारी परलोक में गति होगी। तो वो अपने जीव भाव का परित्याग नहीं कर पाते, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय हो, वो ये सब जीव भाव तक ही पहुंच पाते हैं। तो इतना जरूर कहा है भगवान ने गीता में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अर्थात कोई व्यक्ति अगर तत्वज्ञान की चर्चा न करके केवल भगवान की भक्ति करता है, और जैसा हमने पिछले प्रसंग में चर्चा की थी कि धीरे धीरे उसका भगवान के नाम जप करने से, उनके रूप का बार बार दर्शन करने से, पूजा पाठ करने से,
और उनकी सेवा करने से और उनके शास्त्रों का, उनकी लीलाओं का चिंतन करने से और उनके जो भक्त हैं उनका संग करने से जब उसका मन धीरे धीरे उनके साथ जुड़ता चला जाता है और उसका भगवान से एक स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाता है। तो भगवान से जब प्रेम हो जाता है उसका, तो अपने आप ही संसार की जो आसक्ति है वो कम होने लगती है, क्योंकि मन तो वही है ना। जब एक जगह जुड़ जाएगा तो दूसरी जगह से अपने आप हटने लगता है। और जब आपको भगवान में अत्यधिक प्रेम हो जाता है, भगवान में अत्यधिक विश्वास हो जाता है, भगवान में अत्यधिक अपनापन हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है लेकिन वो ढका हुआ था, क्योंकि अंश को अंशी के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है ना। जैसे समुद्र है, उसका जल वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर के बादल बन गया, और वो बादल में हमेशा नहीं रह सकता। बारिश होगी और बादल का जल जो है वापस समुद्र में आकर के मिल जाएगा। हर चीज़ अपने मूल में वापस लौटना चाहती है। तो इसी प्रकार से हम भगवान से अलग हुए नहीं, हमको ऐसा लगा अलग हो गए हैं, हम भगवान से परे हो गए। तो भक्ति करने अलग क्यों महसूस होने लगा अपने को? क्योंकि हमने शरीर के साथ जुड़ करके संसार को महत्व दे दिया। अब जब हमारा विवेक जगता है और हमको मालूम पड़ता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर के साक्षी हैं, हम चेतन हैं, तो हमारा भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जड़ता का जड़ता से प्रेम है, शरीर का संसार से प्रेम है, और जीव जो है ईश्वर अंश होने के कारण उसका ईश्वर से स्वाभाविक प्रेम है। तो ये जो लोग भक्ति करते हैं और अपने को ऐसा मानते हैं कि मैं एक भक्ति करने वाला कोई व्यक्ति, यहाँ एक स्त्री पुरुष हूँ और जन्मने मरने वाला हूँ, तो ये दो चीज़ों का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है ना। बात में से कोई बात निकल आती है। अभी एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि यदि आप भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो स्वामी जी जिस बात पे जोर देते हैं, वो ये कि आपकी भक्ति आपको करना नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे अपने आप ही खिलती चली जाएगी। अभी भक्ति करना पड़ती है, अभी हम भगवान का ध्यान लगाना पड़ता है, मन नहीं लगता है तो उनका सुमिरन करना पड़ता है। अभी हमारा मन नहीं लगता है तो भी हम थोड़ा मन को लगाने के लिए उनके धर्म ग्रंथों का, उनकी लीलाओं का पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, कथा सुनते हैं। पर एक सीक्रेट बात बता रहे हैं आपको कि भगवान की भक्ति के लिए आपको प्रयत्न करना नहीं पड़े और अपने आप बढ़ती चली जाए, उसका उपाय क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं उसका उपाय ये कि जैसे जैसे आपका ये निश्चय आपके अंदर दृढ़ होगा कि ये शरीर में नहीं हूँ, बल्कि मैं शरीर से अलग इसको जानने वाली हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने उनको देह भाव से मुक्त कर लिया, जीव भाव में आ गए। तो स्वामी जी कहते हैं जब तक आप देह मानोगे तो स्वाभाविक आकर्षण संसार की तरफ रहेगा, और जैसे ही आप अपने को जीव मानोगे वैसे ही आपका आकर्षण परमात्मा की तरफ होने लगा, क्योंकि परमात्मा का अंश जीव है और संसार का अंश शरीर है। तो अंश अंशी के प्रति आकर्षित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी भक्ति का विकास हो, तो उसके लिए भी आपको देह देही का विवेक तो करना ही चाहिए, शरीर शरीरी का विवेक तो करना ही चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब आप शरीर नहीं हो तो आप अपने को शरीर से जोड़ लेते हो। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि आप शरीर के माध्यम से जो सुख भोगते हो, इसके ऊपर भी स्वामी जी का एक बिल्कुल स्वतंत्र अलग से लेख है कि भाई गुरु ने आपको उपदेश कर दिया आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, पर आपको आत्मविस्मृति होकर के फिर देह भाव क्यों आ जाता है? तो उसके पीछे कारण बताया स्वामी जी ने कि शरीर के द्वारा हमको जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुखानुभूति होती है, वो सुख का जो अंतःकरण में संस्कार है, वो सुखानुभूति का आकर्षण इतना होता है कि हम आत्मभाव छोड़ करके जीव भाव में आ जाते हैं, हम जीव भाव छोड़ करके देह भाव में आ जाते हैं। तो सुख जो है उसका चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि सुख कहाँ पर है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्संग में भी की थी। जब तक आप ये मानेंगे कि संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थिति में सुख है, तब तक सुख का आकर्षण गिरेगा कैसे? बताइए आप तो मान रहे हैं उसमें सुख है। ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो भगवान ये बात कई बार समझा चुके हैं, रमन महर्षि जी ने भी कहा है इस बात को
कि सुख अगर संसार में अगर होता तो निरंतर रहता, लेकिन हम देखते हैं कि कोई वस्तु आज अच्छी लग रही, कल अच्छी नहीं लगती। कोई व्यक्ति आज अच्छा लग रहा है और कल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति में सुख नहीं है, आपने ऐसी भावना कर ली थी इसलिए उसको सुख लग रहा था। जिसकी जैसी भावना बन जाती है उसमें उसको वैसी प्रतीति होने लगती है। तो सुख वस्तु में नहीं है, अगर वस्तु मिल जाए और निरंतर रहे तो उसके बाद उसमें से आकर्षण खत्म हो जाता है। हमने बताया था कोई गुलाब जामुन पसंद करता है, अगर उसको खाने को मिल जाए तो गुलाब जामुन अगर प्रिय है तो एक अगर प्रिय है तो दो भी प्रिय होना चाहिए। बोले हाँ होते हैं ना, दो भी प्रिय होते हैं। और अगर 10 खा लिया और पेट भर गया तो उसके बाद कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो अप्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रियता वस्तु में नहीं है, अपने मन के अनुकूल जब तक रहता है तब तक प्रियता होती है। पिता को भी प्रिय संतान लगती है, क्यों? क्योंकि वो उनके अनुकूल है। अगर वही उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके मूल्यों से विरुद्ध कार्य करे तो वही संतान उनको अप्रिय लगने लगती है। तो साधक को इस बात को गहराई से मनन करना चाहिए और अपने अंदर बात को बिठाना चाहिए। जब तक आपके अंदर, देखो ये क्या आपस में लिंक है, इस बात को आप समझें। हम चाह रहे हैं कि आप आत्मा में स्थित हों और आप परम आनंद की अनुभूति करें। उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले जीव भाव तक आओ, एक स्टेप नीचे तक आओ। पर जीव भाव तक भी तब आप आओगे आप जब आपको देह भाव का आप त्याग कर पाएंगे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, भाई देह भाव का क्यों त्याग नहीं हो पा रहा है? बोले देह भाव का इसलिए त्याग नहीं हो पा रहा है कि आप अभी तक ऐसा मानते हैं कि संसार में सुख है। पहले आप अच्छे से बैठ करके इस बात को क्लियर कर लें, इसका मनन करें, इस पर कुछ विचार करें कि आखिर संसार में सुख है कि नहीं है। और नहीं है तो ये दुनिया पागल है कि सब संसार के पीछे लगी हुई है। सब सोचते हैं मेरे को पैसा इकट्ठा हो जाए, सब चाहते हैं कि मेरे पास बंगला हो जाए, सब चाहते हैं गाड़ी हो जाए, सब चाहते हैं सुविधाएं हो जाएं। तो अगर संसार में सुख नहीं है तो लोग इतना इसके पीछे क्यों पड़े? सब दुनिया लगी पड़ी है ऐसे। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये संसार के लिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है, अशाश्वतम दुखालयम। दो बातें कही है भगवान ने। एक बात तो भगवान ने कही है कि ये संसार क्या है? दुखालय है। अब देखो हमारा और भगवान का विरोध है। हम क्या मानते हैं? संसार को सुखालय है। शादी क्यों करते हैं? बोले पत्नी में सुख है, सेवा करेगी, साथ देगी मेरा, है ना। मकान क्यों बनाते हैं? बोले मकान में सुख से रहेंगे। धन क्यों इकट्ठा करते हैं? बोले धन में सुख है। तो जब तक आप संसार में सुख मानेंगे तो आप संसार की तरफ तो बढ़ना ही है, आपको स्वाभाविक है। आपको अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा संसार से आकर्षण खत्म हो तो आपको पहले संसार की वास्तविकता को समझना होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उतने से आपको बहुत बात पकड़ में आ जाएगी। एक शरीर के कोई संबंधी इंदौर में रहते हैं। ये बात लगभग 30 साल पुरानी बतला रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मित्र हैं, वो जन्म पत्रिका बहुत अच्छी देखते हैं, आपने बताया था। मैंने कहा मैंने बताया था। तो क्या हमारे दोनों बच्चों की पत्रिका आप दिखा देंगे? तो मैंने कहा ठीक है दिखा देंगे। वो फीस तो लेते नहीं है पर मूडी हैं, उनका मूड होगा वो देख लेंगे तो मैं दिखा दूंगा। तो दिखाया, उन्होंने देख लिया, क्योंकि मित्र थे हमारे, वैसे वो प्रोफेशनल तो थे नहीं। देखा तो उन्होंने कहा इनका जो ये बड़ा लड़का है, ये जितना पैसा इसको देंगे ना 1 रुपया लौट के आने वाला नहीं है। और ये बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा बिल्कुल करने वाला नहीं है। और जो छोटा वाला है ये माता पिता का आज्ञाकारी रहेगा और ये किस्मत वाला भी है। और इस पे जो कुछ उन्होंने खर्च किया वो खर्च नहीं किया, वो ऐसा हुआ जैसे बैंक में आप जमा करते तो आपको ब्याज सहित मिल जाता है। तो बोले वो तो इनका बड़ा जो है हितैषी रहेगा हमेशा। तो अब बात मुझे कही तो मुझे भी थोड़ा सा टफ तो लग रहा था कि कैसे मैं बोलूँ, 2 बच्चों के बीच में ये बातें हैं। पर फिर भी मैंने अपने शब्दों में थोड़ा सरल करके उसको बोला ताकि उनको इतना न लगे। पर आदमी का मन इतना सुख के पीछे और सुरक्षा के पीछे रहता है, उन्होंने इमीडिएट कैच कर लिया उस चीज़ को। और जब कुछ दिन बाद में मिला तो बोले स्वामी जी एक बात मेरे को पूछनी है आपसे कि ये जो आपने कहा ना कि छोटा लड़का जो है ये तो बहुत हमारा ध्यान रखेगा और बड़ा वाला हमारा साथ नहीं देगा, तो उस दिन के बाद मुझे मालूम नहीं क्यों क्या हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा लड़का ही नहीं है बड़े वाले के लिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आपने पैदा किया ना, आपको तो मालूम ही है ना। बोले हाँ स्वामी जी ये सब बातें फालतू की है, ये तो मुझे मालूम है, पर ऐसा क्यों हो गया है? आप समझ लो इस बात को, ऐसा क्यों हो गया
क्योंकि मनुष्य को संतान की चाह नहीं है, सुख की चाह है, सुरक्षा की चाह है, सम्मान की चाह है, सेवा की चाह है। जब उसको लगता है कि इससे मुझे ये मिलने वाला नहीं है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये हमारा धन केवल छीनने वाला है। अगर अभी आपको कोई गुरुजी आपके बोल दें कि जो आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो XYZ, ये आपके साथ है, ये आपका पिछले जन्म का बदला लेने के लिए आया है, अभी तक तो जो सब ठीक हो गया, अब आगे देख लेना खेल क्या चलता है। तो आप उसी दिन से उस व्यक्ति को ऐसा देखोगे जैसे ये कोई पाकिस्तान से हमारे घर में आके रह रहा है। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? अभी हमको कंफर्म नहीं हो रहा है कि संसार में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं दुखालय? पर वो दुख भी तब आपको प्राप्त होगा जब आप उसमें सुख मान करके प्रवृत्त होंगे, है ना। किसी ने कहा कि भाई अगर किसी को धोखा देना हो तो धोखा एकदम से तो नहीं दिया जा सकता है, पहले उससे मित्रता करनी पड़ती है, उसके बाद उसको अपने विश्वास में लेना पड़ता है, फिर धोखा देना पड़ता है। तो ये भगवान ने भी ये संसार की माया ऐसी बनाई है कि आपको पहले प्रिय लगती है, फिर बाद में आप उसमें फंस जाते हैं, फिर वही आपके दुख का कारण बन जाती है। तो आप एक बात पहले बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ कर पाएँ कि संसार में सुख नहीं है। इसके लिए हमारे वेदांत में तो कई दृष्टांत दिए हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, वो किसी ने मांस खा करके मानो हड्डी फेंक दी, अब उसको हड्डी दिखती है, उस पर कुछ थोड़ा बहुत मांस लगा हुआ हो सकता है, तो वो उसको ले लेता है, वो दूसरे कुत्ते उससे छीने नहीं, इसलिए चुपचाप एकांत में बैठ करके चबाता है, हड्डी को चबाता है, तो उसकी दाढ़ में से खून निकलता है। तो जब दाढ़ में से खून निकलता है तो उसको क्या लगता है कि हड्डी में से निकल रहा है, और वो घंटों तक उस हड्डी को चबाता रहता है, और वो उस दाढ़ में से खून निकलता है और उसको हर बार ये लगता है हड्डी में से निकल रहा है। तो हम लोग भी जो है, हमारे आनंद की प्रतीति हमको विषयों में होती है और हम विषयों में सुख मानते हैं।